हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। लेसन शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। 1 जुलाई से मैं नया बैच शुरू करने जा रही हूँ क्लास 11 अकाउंट्स और क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी सीट को बुक कर सकते हो। सिर्फ ₹500 पर मंथ 12 क्लासेस होंगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है। मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन से सारे चैप्टर समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, साथ में ही आपको समझाऊंगी किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज का लेसन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें 3 पार्टनर है, समीक्षा, ऐश और दिव्या। तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से वो इसको चेंज करना चाहते हैं 2:5:3 की रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट में 50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब कि लॉस है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस है 40,000। गुडविल है फर्म की 3 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट बुक्स में आपने लिखी हुई है 5 लाख, जिसकी वैल्यू गिर करके 4,80,000 रुपए। अब इन सभी को आप बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्रीज क्या बनाओगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सब कुछ आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो आपके प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी है वो सभी के सभी पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले जो लॉस है आपका 50,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है 50,000, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में 5:3:2 की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एक जो समीक्षा है उसके हिस्से आएगा ये लॉस 25,000, ऐश के हिस्से आएगा 15,000, दिव्या के पास जाएगा 10,000। अब लॉस है, इसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे। डेबिट करो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट पे उनके शेयर ऑफ लॉस के साथ। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब आपको क्लोज करना है। डेबिट बैलेंस है, अगर अब आपको इसको क्लोज करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 50,000 से, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल। इसके बाद आपका आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको अब आप कैसे लिखोगे? आप देखो, आपने जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाया है, फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी आपने बुक्स में शो की है उससे डाउन जाएगी, तो उसको, उस डाउन रेट को, उस डाउन वैल्यू को आप किससे एडजस्ट करोगे? अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ताकि आप उस नुकसान को इस रिजर्व से एडजस्ट कर सको। इसीलिए आपने इस रिजर्व को बनाया है। तो आपको इसको रिजर्व को अगर बनाना है, बनाया है इसको, अब आपको अकाउंट करना है एंड ऑफ द टाइम जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो अब आपका क्या करोगे? आप इसको किस तरह से शो करोगे? आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई है और रिजर्व में आपके 40,000 रुपए हैं, तो आप इस 20,000 रुपए को इस रिजर्व से एडजस्ट कर दोगे। तो आपके पास कितने पैसे बच गए? अभी आपके पास रिजर्व में बचे हैं 20,000 रुपए। रिजर्व एक तरह से आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से ही आप किसी रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करते हो। तो ये रिजर्व अब आपका बैलेंस है 20,000 रुपए, एज अ प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप समीक्षा को कितना दोगे? उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर बनेगा 10,000, ऐश का बनेगा 6,000 और दिव्या का बनेगा 4,000। इसकी एंट्री देखो, रिजर्व को अब आपको क्लोज करना है, उस अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो। इसका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, तो उसका बैलेंस आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है, अब आपको इसको क्लोज करना है, तो आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई है, तो अब आपको इसको क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20,000 से, तभी तो उसकी वैल्यू आप कम शो करोगे। और वो वैल्यू क्यों कम हुई है, इसको आपने कहाँ से एडजस्ट किया? फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20,000, यहाँ से 20,000 का बैलेंस आपने कहाँ एडजस्ट किया? इन्वेस्टमेंट से। एंट्री सोचो क्या बनाई होगी आपने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। अगर आप अलग एंट्री बनाते, कंपाउंड एंट्री ना बना के अलग एंट्री बनाते, तो एक एंट्री आपकी ये बनती
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे 20,000 से और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 20,000 से, तो ये आपस में आपका क्लियर हो जाएगा। तो 20,000 रुपए अब आपके फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकल चुके हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट से उसको एडजस्ट कर दिया। जो बाकी का 20,000 रुपए है वो आप पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे क्योंकि एज ए प्रॉफिट अब आपने उनके अकाउंट को क्रेडिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने इस प्रॉफिट को रिजर्व को उतनी उतनी अमाउंट से। आई होप आपको क्लियर हो गया। रिजर्व अकाउंट में जितना आपका बैलेंस था 40,000, उसमें से आपका जो रिवैल्यूएशन करने पर आपको पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई। अभी आपके पास रिजर्व में जो बैलेंस है उससे ये आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस नुकसान को आपने इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो बैलेंस है 20,000 रुपए, वो प्रॉफिट बच गया है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके ओल्ड रेशियो। इसके बाद आता है गुडविल। गुडविल आपकी 3 लाख रुपए है, इसको अब आप कैसे काउंट करोगे? आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि पार्टनर्स ने गुडविल को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन ले लिया, सिर्फ वैल्यू दी है। तो इस केस में अब आप क्या करोगे? इस केस में आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। क्यों? क्योंकि गुडविल आपकी कंटिन्यूएशन में चल रही है। अब इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को लॉस होगा, क्योंकि अब इस चेंज की वजह से आगे चल के अगर आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका हिस्सा कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसका कितना गुडविल में शेयर बनता है और नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर कितना बनता है, तो उसको अगर आप आपस में कंपेयर करते हो तो उसको आपको देखना है कि किसको कितना फ्रैक्शन का लॉस हो रहा है और कितने फ्रैक्शन का गेन हो रहा है। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए समीक्षा का देखो। ओल्ड रेशियो में उसका था 5/10। 10 कैसे आया? 5 + 3 + 2 करोगे तो आपके पास 10, मतलब किसी चीज के 10 हिस्से किए उसमें से 5 हिस्से समीक्षा को मिलते थे। लेकिन नई रेशियो के अकॉर्डिंग किसी भी चीज के अगर आप 10 हिस्से करते हो, 2 + 5 + 3 10 आ रहा है, तो 10 हिस्से करने पर अब समीक्षा को नई रेशियो के अकॉर्डिंग 2 हिस्से मिलेंगे। जहां पहले उसको 5 हिस्से मिलते थे अब उसको मिलेंगे 2 हिस्से। तो उसका तो नुकसान हो गया, 3 हिस्से उसको लूज करने पड़ रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं इस नई रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जब वो सेक्रीफाइस कर रही है इसका मतलब आगे चल के उसकी गुडविल को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कम बनेगा। आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर आप शेयर ऑफ गुडविल उसका कैलकुलेट करते हो ओल्ड रेशियो में तो उसका शेयर ऑफ गुडविल ज्यादा बनेगा। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? इतने फ्रैक्शन का उसको गुडविल का नुकसान हो रहा है। तो वो इस नुकसान को क्यों क्यों बियर करेगी? वो इसको बियर नहीं करेगी क्योंकि अब इतनी गुडविल तक पहुंचने के लिए उसने भी मेहनत की है। उस मेहनत के लिए उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कौन करेगा क्रेडिट? जिनको फायदा हो रहा है इस चेंज की वजह से, जिनका शेयर ऑफ गुडविल बढ़ रहा है आगे चलकर। तो यहाँ पर देखो ऐश की रेशियो में पहले 3/10 बन रहा था, 3/10 था। नई रेशियो 5/10 है। तो पहले के हिसाब से उसका हिस्सा 3 है, किसी भी चीज में उसको 3 हिस्से मिल रहे थे पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा बढ़ गया है, वो बढ़ गया है 5 हिस्सों में, 5 हिस्से मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐश को 2 हिस्सों का फायदा हो रहा है, गेन कर रही है वो। तो गेन कर रही है कितने? 2 हिस्से। अब उसको फायदा हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल बढ़ जाएगा आगे जाकर के। तो यहाँ पर ये जो सेक्रीफाइस कर रही है, जो इसका लेस हो रहा है, ये शेयर उसको आगे चल करके मिलने वाला है। तो कंपनसेट कौन करेगा? आगे चल करके ऐश को गुडविल में शेयर ज्यादा मिलने वाला है, तो ऐश ही इस टाइम पर कंपनसेट करेगी समीक्षा को उसके शेयर के लिए, क्योंकि वो इस शेयर को खरीद रही है, समीक्षा से खरीद रही है। तो अगर खरीद रही है तो उसी को भी उसकी पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से देखो दिव्या, दिव्या को भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। पहले उसका 2 था, अब बढ़ करके 3 हो गया। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर उसका प्रॉफिट में बढ़ रहा है, आगे चल करके उसका गुडविल का शेयर बढ़ जाएगा। तो वो क्या कर रही है? दिव्या भी परचेज कर रही है समीक्षा से शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर परचेज कर रही है तो उसको पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर समीक्षा अपना शेयर बेच रही है
और बाकी के दोनों पार्टनर जो फायदे में है वो इस चीज को खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो वो पेमेंट करेंगे तो उनके अकाउंट को आप डेबिट करो। तो समीक्षा को मिलने वाला है, वो बेच रही है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3 लाख का 3/10, इतना ही वो सेक्रीफाइस कर रही है, इतना ही प्रॉफिट उसका कम हो रहा है, इतना ही पोर्शन कम हो रहा है, तो वो पोर्शन बन रहा है 90,000 रुपए का। 90,000 रुपए का शेयर वो बेच रही है, इतनी अमाउंट उसके अकाउंट पे क्रेडिट की जाएगी। अब देखो ऐश कितना करेगी, डेबिट होगा उसका अकाउंट कितने से, उसको मिल रहा है 2/20। 2/20 पोर्शन उसको गुडविल का मिलने वाला है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इतना ही अमाउंट वो समीक्षा को देगी। तो समीक्षा को देना है उसको 60,000 रुपए, इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही दिव्या, दिव्या को गेन हो रहा है कितना शेयर, 1/20। इतना प्रॉफिट, इतना गुडविल वो परचेज कर रही है, इतना उसको फायदा होना है, तो वो 30,000 रुपए उसको गेन हो रहा है। तो यहाँ पर दिव्या अपने इस पार्ट को परचेज कर रही है, तो यहाँ पर उसको कंपनसेट करना होगा समीक्षा को पेमेंट करनी। तो एंट्री क्या बनेगी देखो, ऐश और दिव्या के अकाउंट को आप डेबिट करोगे जितना जितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है उतने पोर्शन से, 60,000 और 30,000। समीक्षा ने ये प्रॉफिट सेल कर दिया है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल किया है, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, सेल कर रही है, सेल वैल्यू उसकी 90,000। आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब कोई चीज में चेंज होता है तो किसी को उससे फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। अब जिसको नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो अपनी किसी चीज को बेच रहा है, किसी चीज को सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है। अब वो छोड़ रहा है, बेच रहा है, तो उसकी कोई कीमत भी होगी, उसे उस कीमत को देना होगा, कंपनसेट किया जाएगा। जो उस चीज से फायदा पा रहा है, परचेज कर रहा है, तो कीमत कौन देगा, जिसको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर बाकी के पार्टनर जो गेन में है, वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करेंगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट की गई है गुडविल से रिलेटेड। गुडविल बुक्स में एज इट इज शो की जाएगी, जितनी है 3 लाख रुपए, जिसे आगे चल करके नई रेशो के अकॉर्डिंग अब उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। यहाँ पर ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग क्या चेंज आना चाहिए था, वो यहाँ पर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा इस तरह से। आई होप आपको तीनों चीजों की अच्छे से एडजस्टमेंट समझ में आ गई है, किस तरह से आपको बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है अगर तीनों चीजें दी जाती है। लॉस है तो वो ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करो। रिजर्व में आपकी फ्लक्चुएशन से इन्वेस्टमेंट कितनी की कम हो गई है वैल्यू, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में 4,80,000 शो की जाएगी, 5 लाख नहीं। तो 4,80,000 रुपए अब आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो की है। 20,000 रुपए की जो ये वैल्यू का नुकसान हुआ है उसको आपने अपने रिजर्व से लेस कर दिया, एडजस्ट कर दिया। बाकी का रिजर्व का बैलेंस 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्रॉफिट। गुडविल अब आपको यहाँ पर समझ में ही आ गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको क्लैरिटी होती जा रही है किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनानी है, वर्किंग नोट बनाने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कंफ्यूजन या डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नए बैच को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी अपना नाम मुझे सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।